Hello बच्चों, let's read the question. The question says for the reaction ammonia gives us nitrogen plus hydrogen if minus dNH3 upon dt is equal to K1 ammonia, dN2 by dt is given and similarly dH2 by dt is given. Then the relation between K1, K2 and K3 is option A, B, C, D are given. इस क्वेश्चन का हमारा जो की पॉइंट है वो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द स्पीड एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जिस स्पीड पे रिएक्शन प्रोसीड करती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, सपोज हमारे पास जनरल रिएक्शन है AA गोज टू B, तो इसके लिए हम जो रेट है वो कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू होता है माइनस फॉर द रिएक्टेंट। ये हमारे पास रिएक्टेंट है A, B हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो वो टाइम के साथ कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है। इसीलिए जो रेट है वो रिएक्टेंट का माइनस में लिखा जाता है एंड प्रोडक्ट का प्लस में। सो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट A है। अब इसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, माइनस क्यों आया हमने डिस्कस कर लिया कि इसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कम हो रहा है। 1 अपॉन जो इसका स्टोकोमेट्रिक, इसको बोलते हैं हम स्टोचोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास डिवाइड में आएगा यहाँ पे dA अपॉन dt। अब डी क्यों लगाया, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। इज इक्वल टू प्लस का साइन शो करने की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे। इसके लिए भी सेम, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा एंड साथ में dB अपॉन dt। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही। अब हमें रिएक्शन गिवन है, ये तो हमने जनरल रिएक्शन का कंसीडर किया है ताकि हम समझ पाए कि रेट को लिखना कैसे है। अब हमें जो रिएक्शन गिवन है हम उसके लिए लिखेंगे, क्या रिएक्शन है हमारे पास, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हमें क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके लिए रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू माइनस, अब ये अमोनिया हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसके लिए माइनस का साइन आएगा। सो ये क्या आएगा, -1 अपॉन, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 DNH3। अब यहाँ पे अमोनिया रिएक्टेंट है तो अमोनिया आ गया, इज इक्वल टू, ये दोनों प्रोडक्ट है हमारे पास तो ये इन दोनों का प्लस में आएगा। नाइट्रोजन के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो इसके लिए सिंपल आएगा dN2 बाई dt इज इक्वल टू, अब हाइड्रोजन के आगे 3 है तो 1 अपॉन 3 DH2 बाई dt। तो ये इसका रेट आ गया। लेकिन हमें किसके टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट करना है, इन टर्म्स ऑफ K1, K2 एंड K3। तो उसके लिए हमें क्या गिवन है, माइनस dNH3 अपॉन dt, K1 NH3 है, सिमिलरली dN2 गिवन है, सिमिलरली DH2 गिवन है। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो यहाँ पे -1 अपॉन 2 DNH3 अपॉन dt क्या था हमारा, K1 अमोनिया इज इक्वल टू dN2 क्या था, K2 अमोनिया इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 K3 NH3। अब NH3 तीनों में कॉमन है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू गिवन थी तो यहाँ पे प्लस आएगा, 1 अपॉन 2 K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 1/3 K3। अब इसको हमने क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम इसका जो
लार्जेस्ट कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 कितना आ गया 1.5। K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 3 ऐसे ही आ जाएगा 3K2, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो K3। सो ये हमारे पास क्या आ गया 1.5 K1 इज इक्वल टू 3K2 इज इक्वल टू K3। तो ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है हमारे पास, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।